Hi, good morning. Welcome to another video. ये छोटी छोटी इंजरीज जो इन पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए डेवास्टेटिंग होती हैं, खासकर हाथ की इंजरीज और फिंगर टिप इंजरीज। इनका बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और डिसफिगरमेंट करवाती हैं। ये इंजरीज फंक्शनल और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स करवाती हैं। सो माई एडवाइस टू यू इज दैट जब आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे छोटा घर हो, बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का घर हो, आपको इंश्योर करना है सेफ्टी स्टैंडर्ड अपने घर में। इस वीडियो में हम कुछ छोटी मोटी चीजें डिस्कस करेंगे। आप अपने डोर्स में डोर स्टॉपर्स और गार्ड्स का इस्तेमाल करें, कभी बच्चे का हाथ दरवाजे में ना आए। वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें यह है, आप छोटे बच्चों को एजुकेट करें कि आपका हाथ इसके बीच में आ सकता है और आपको इससे बचना है, इससे बहुत पेन होता है और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं। जस्ट स्केयर देम एंड टेल देम कि आपको प्रॉपरली डोर ओपन और क्लोज करना है और आपको डोर में खड़े नहीं होना है। सेकंड इज इलेक्ट्रिक इंजरीज। इलेक्ट्रिक बर्न्स बहुत ही खतरनाक बर्न्स होते हैं, इंडोर्स और आउटडोर्स। स्पेसिफिकली आपके घर के पास से जो मेन सप्लाई जा रही होती है, अगर उससे आपको या किसी को भी, बच्चे को, बूढ़े को या किसी जवान को, किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसके बहुत खतरनाक कंसिक्वेंसेस होते हैं। ये मेन लाइन से आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इसका एक्सटेंसिव डैमेज होता है और साथ में डीप डैमेज होता है और आमतौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एंड अप होते हैं इनटू एम्पुटेशन ऑफ योर हैंड और आर्म और फुट और लेग। आपकी बाजू, पाँव, हाथ या टांग एम्पुटेट हो सकती है, आप उससे हाथ धो सकते हैं। घर के अंदर भी इलेक्ट्रिक इंजरीज जितनी भी होती हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकती हैं। यूजुअली घर के अंदर जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसके बाद जब इंसान गिरता है, गिरने से ज़्यादा चोट लगती है और इलेक्ट्रिक शॉक घर के अंदर भी कोई कम डेंजरस नहीं है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं वो चाइल्ड प्रूफ इलेक्ट्रिसिटी प्लग्स हैं जिनमें प्लास्टिक गार्ड्स हो, ताकि बच्चे को उससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और आपके घर की जो पावर सप्लाई है वो ऐसी कभी नहीं दिखनी चाहिए। आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाइज हमेशा अरेंज्ड चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का काम आप प्रॉपर एक इलेक्ट्रिशियन से करवाएं। और घर के बाहर अगर मेन पावर लाइन में कोई प्रॉब्लम है, पेड़ के साथ वायर्स टच हो रही हैं, उसको टाइमली आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवाएं, या खुद या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। घर के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जितनी भी है उनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड का आप हमेशा ध्यान रखें। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनकी वायरिंग, उनकी केबल्स रिपेयर्ड होनी चाहिए और कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी वाइज एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। घर के बाहर जो मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे ही रखें, बट मेक श्योर कि किसी को भी किसी तरह का भी कोई भी खतरा ना हो। प्रॉपरली टाइमली मैनर में आप उन सारे इश्यूज का एड्रेस करवाएं अगर आपकी लोकेलिटी में ऐसा कोई इशू है तो। बहुत बार वी हैव रिसीव्ड पेशेंट्स के घर की छत के ऊपर काइट फ्लाइंग हो रही थी और काइट वाज स्टक इन द पावर केबल्स एंड समबडी टुक ए वुडन स्टिक और मेटालिक स्टिक to remove the kite and they were stuck with electric shock and they ended up in amputation every time. जितनी बार आप मेन पावर लाइंस के साथ इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग जाए अगर एक्सीडेंटली, whatever part you are touching, आपका हाथ, आपका बाजू, पाँव या टांग
इट विल एंड अप इन एम्पुटेशन। तो आपके छत के ऊपर से पावर लाइंस कभी नहीं जानी चाहिए। और इन केस अगर आपके छत के ऊपर पावर लाइन जा रही हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप उस छत की एक्सेस को ही ब्लॉक करें, बिकॉज इन पावर लाइन से जो इंजरीज होंगी वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती हैं और आपका हाथ या पाँव गया अगर आप कभी भी इसके कांटेक्ट में आए तो। उसके बाद मेन पावर ग्रिड आपका जो है, जहां ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके अराउंड एक पेरीमीटर में एक बार्ब्ड वायर होनी चाहिए या ये प्रॉपरली आइसोलेटेड होने चाहिए। जो आपके मुखिया हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि ये डेंजरस जगह वेल प्रोटेक्टेड रहें। अपने इंडोर्स में आप इंश्योर करें कि सारी की सारी जगह वेल प्रोटेक्टेड हैं फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर एल्डरली। आपका घर ऐसा दिखना चाहिए। आपके घर की छत के ऊपर बाउंड्री वॉल होना चाहिए। आपके विंडोज के बाहर ग्रिल होना चाहिए अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, और स्टेयर केस वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए और बच्चों के या किसी के भी गिरने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके स्टेयर केस और विंडोज एंड वेंटिलेटर्स वेल प्रोटेक्टेड होने चाहिए और मैश साइज आपकी विंडोज का वैसा होना चाहिए कि आपका बेबी, छोटे से छोटा बेबी भी उनसे बाहर ना झांक सके। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बच्चों का शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई काम नहीं। नाइव्स, एक्सेस या कोई भी शार्प चीज है वो बच्चों को खेलने के लिए ना दें जब तक वो अप्रोप्रिएट एज के ना हो और उनसे कोई काम करवाना एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो, तब तक बच्चों को शार्प से खेलने या काम करने ना दें। ये मैक्सिमम इंजरी बच्चों में जो शार्प्स की वजह से होती है, अपने जब बच्चे इन शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलने लगते हैं और दे ट्राई टू हैव फन विद दीज शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी इंजरी से बचने के लिए आपको अपने घर की सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है, बच्चों को सेंसिटाइज करवाना है, फैमिली मेंबर्स को सेंसिटाइज करवाना है कि आपको बच्चों को ये इन चीज़ों से बचाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज दैट बच्चों को आप खुद एजुकेट करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेंजरस हैं और इनसे बच के रहें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।